हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड ईटर्स चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्यूटेबल लेजर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्यूटेबल लेजर। तो इम्यूटेबल लेजर के बारे में मैंने पहले भी बात किया है व्हाट इज ब्लॉकचेन वाले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जरूर से देख लीजिएगा, जहां पे मैंने बताया था कि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर है। अब इस लेक्चर में हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि ब्लॉकचेन बेसिकली क्यों इम्यूटेबल होता है, क्यों हम लोग कोई भी ब्लॉकचेन में चेंज नहीं कर सकते। जो भी एक बार हमने ब्लॉकचेन की ब्लॉक में लिख दिया, जो भी ट्रांजैक्शन वहां पे शो होने लगे, जो भी वहां पे एक बार माइन होके ब्लॉक में चेन में ऐड हो गए, वो क्यों बदले नहीं जा सकते। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आइए इम्यूटेबल लेजर को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये आप है, आपको एक घर पसंद आया। आपने कहा ये घर तो बहुत ही बढ़िया है, तो मुझे ये घर लेना है। तो भाई अगर ये घर लेना है तो उसके लिए क्या लगेंगे? पैसे लगेंगे। और पैसों के साथ साथ हमें एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना होगा, जिस पार्टी का ये घर है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो हमने जो भी चीज़ें की हैं, जो भी रजिस्टर कराया है, वो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सबमिट करेंगे, जिसके थ्रू जो इस हाउस का टाइटल है वो हमें मिल जाएगा। टाइटल क्या होता है अगर आपको नहीं समझ में आया तो बस इतना समझ लीजिए कि हमें गवर्नमेंट को ये प्रूफ देना होता है कि ये जो हाउस है ये अब हमने ले लिया है, और हम इसके टैक्स एंड ऑल दोस्त चीज़ें फिल करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करती है। और वो रजिस्टर करने का क्या क्या तरीका है गवर्नमेंट के पास इस टाइम के लिए, वो ये है, या तो वो क्या करेगी, एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जहां पे वो सारी एंट्रीज करेगी, जो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में आपने भी देखी होगी। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस आज भी कंप्यूटर्स और ये सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करते, वो सिंपली एक फिजिकल कॉपी को मेंटेन करते हैं, और वो भर भर के जो फाइल्स हैं उसको रखा जाता है एक गोडाउन में या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे। दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट के पास क्या है, जो आज थोड़ी एडवांस हो रही है गवर्नमेंट, जो कभी कभी कंप्यूटर्स का यूज कर रही है, वो क्या करेगी, इस सारी इंफॉर्मेशन को एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर कर देगी। सेंट्रलाइज डेटाबेस का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक अपने लिए एक सर्वर रखा हुआ है, और उसी सर्वर में वो क्या करेगी, अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपने दी है वो उस सर्वर में जाके स्टोर हो जाएगी। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इन दोनों ही चीजों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, कि ये जो अगर आपने रजिस्टर मेंटेन किया तो जिस गोडाउन में आप रखेंगे, हो सकता है उस गोडाउन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये गोडाउन जहां पे ये रजिस्टर रखे हैं या जिस ऑफिस में ये रजिस्टर रखे हैं वो क्या हो जाए, पूरी तरह से खराब हो जाए, फ्लड्स, या फिर हो सकता है कोई भी इस तरह का अर्थक्वेक, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए। और या फिर ये भी हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर कोई बाहर का पर्सन किसी तरह से इसमें आके इसमें एंट्री में चेंजेस कर दे, क्योंकि भाई है तो ये लिखा कॉपी पेन सही, क्या टाइप किया गया है, तो बस हमने उसको में चेंजेस किए, और पूरा पूरा जो भी इंफॉर्मेशन थी इस रजिस्टर में वो पूरी तरह से चेंज हो गई। इसमें भी अगर आप देखेंगे सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्या प्रॉब्लम है, डेफिनेटली यहाँ पे एक सर्वर है जो हो सकता है कई जगहों पे हो, तो मे बी नेचुरल कम्युनिटी की वजह से वो हार्म ना हो। बट क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसे कोई भी हैकर हैक कर सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही यहाँ पे चेंजेस कर सके, क्योंकि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता, क्योंकि ये सब चीज़ें बैक एंड पे होती हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर में होती है। तो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बचती है कि हम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें। बट बिलीव मी, ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो आज भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, जहाँ पे क्या होता है कि ये जो हाउस है आपके हाथ से चला जाता है, जस्ट बिकॉज आपके वो टाइटल नहीं प्रूव कर पाते हो, और वो भी कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल की मिस्टेक्स होती है, या कभी कभी उनके पास वो डेटा। तो अगर इन दोनों में से किसी भी तरह से कोई भी चेंजेस हुए, किसी हैकर ने हैक कर लिया या फिर किसी ने इसके साथ टेम्पर कर लिया, तो ये तो पक्का है कि आपके हाथ से आपका घर गया। और मुझे लगता है कि उस समय कुछ सिचुएशन इस तरह की होगी, और ये मुझे काफ़ी फनी लगा, जहाँ पे पहले तो घर खरीदा काफ़ी खुश था, बट तभी पता चलता है कि हाउस गया। तो काफ़ी फ़नी है ये, मुझे मालूम है। तो कुछ इस तरह की हमारी हालत होगी, और इस तरह की हमारी हालत ना हो इसीलिए हमें यूज़ करना है ब्लॉकचेन को, और आने वाले टाइम में इसीलिए ब्लॉकचेन का आप बहुत यूज़ देखोगे। तो ब्लॉकचेन में क्या होता है, आप आके ये देखते हैं कि ब्लॉकचेन कैसे इम्यूटेबल होता है, इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे ये एक ब्लॉकचेन है जो कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक के सिस्टम पे जितने भी नेटवर्क में सिस्टम होंगे उस सब जगह पे होगी। हमने ये पढ़ा था वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वाले टॉपिक में, जब हमने व्हाट इज ब्लॉकचेन कवर किया था। तो हुआ क्या, कोई हैकर आता है और वो सी ब्लॉक को हैक करने की कोशिश करता है, इसको टेम्पर करने की कोशिश करता है। मान लेते हैं इसमें लिखा हुआ था कि ये हाउस आपका है, और हैकर ने क्या किया, इसको टेम्पर किया। बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में है, तो मतलब कि ये जो ब्लॉकचेन है ये सिर्फ एक ही जगह पे नहीं होगी, ये हजारों लाखों कंप्यूटर के पास ये ब्लॉकचेन होगी।
तो जैसे ही हैकर यहाँ पे अटैक करेगा तो वो क्या कर सकता है, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे ही अटैक कर पाएगा जहाँ पे उसने अटैक किया। बट अब प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे ही हैकर इसको अटैक करेगा तो ये जो डी है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, सी पे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि किस तरह से ये पर्टिकुलर डी सी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इसके प्रीवियस हैश में सी का ही हैश है। और अगर सी में हमने कुछ भी चेंजेस किए, थोड़े से भी चेंजेस किए, तो एवलांच इफेक्ट की वजह से, जो हमने हैशिंग एल्गोरिथम में कवर किया, अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर से देखिएगा, तो अगर सी में थोड़े से भी चेंजेस किए तो तुरंत डी भी करप्ट हो जाएगा। और क्योंकि डी करप्ट होगा तो ई भी करप्ट हो जाएगा, क्योंकि ई के पास डी का हैश है इसके प्रीवियस हैश फील्ड में, और उसी तरह से एफ भी करप्ट हो जाएगा। तो ये सब के सब करप्ट हो जाएंगे। अगर इसको मैं, अगर आपको कुछ लोगों ने जिन्होंने वीडियो नहीं देखा था प्री हैशिंग एल्गोरिथम का, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारा ब्लॉक नंबर 1 है, हमारा ब्लॉक नंबर 2 है, और इसके प्रीवियस हैश में इसका हैश है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हमने मान लीजिए इसमें कोई भी चेंजेस किए हमारे ब्लॉक नंबर 1 में, तो ये हैश पूरी तरह से चेंज हो जाएगा एवलांच इफेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से ब्लॉक नंबर 2 में जो हैश होगा, प्रीवियस हैश होगा, वो इसके इक्वल नहीं होने की वजह से इसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे ब्लॉक नंबर 2 में। और अगर ब्लॉक नंबर 2 में चेंजेस किए तो इसका हैश चेंज हो जाएगा और उसके आने वाले ब्लॉक जो है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे हमें तुरंत से पता चल जाएगा कि हमारे किसी हैकर ने हमारे किसी ब्लॉक पे अटैक किया है। तो सारे कंप्यूटर्स मिलकर क्या करेंगे, उस पूरे डेटा को वापस से सही करेंगे, क्योंकि उनके पास अपना डेटा स्टोर है, क्योंकि ये पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में हमारा ये ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करता है। तो ये है हमारा इम्यूटेबल लेजर। इसी वजह से हमारी जो ब्लॉकचेन होती है ये इम्यूटेबल होती है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ उसे कमेंट करके नीचे ज़रूर से बताइएगा। मैं डेफिनेटली उसको वहाँ पे सॉर्ट आउट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।